दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 25-30 सालों से राजनीति और आतंकी मीडिया द्वारा जो नफ़रत का जहर आम लोगों के जहन में इंजेक्ट किया जा रहा था, उसमें इन लोगों को किसी हद तक कामयाबी मिली है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर अभी भी इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, चूँकि ज़मीनी हालात अभी भी नहीं बदले हैं। आप भले ही मीडिया पर कितनी भी नफ़रतें देखें, कितनी ही नफ़रती भाषण सुने, लेकिन आज भी जो लोग हिंदू मुसलमान या कोई भी साथ साथ रहते हैं, वो उसी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। वहाँ पर अभी हकीकत में कोई फ़र्क उतना नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के भरोसे रह जाते हैं, तो जैसे कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आतंकी मीडिया, मैं इस पर श्योर हूँ ये पूरी तरह से आतंक फैलाने के लिए इस देश में जिम्मेदार है। भारत में 25-30 सालों में जितने दंगे हुए हैं, जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, जितनी नफ़रतों के बादल गर्म हुए हैं, उसमें एक विशेष राजनीति और निजी मीडिया चैनल्स का पूरा हाथ है। इनकी पूरी जिम्मेदारी है। तो मैं कह रहा था, जो लोग इस मीडिया के भरोसे रहते हैं वो दिग्भ्रमित होने का लाजमी है, लेकिन भारत के न्यायाधीश भी इस तरह से दिग्भ्रमित हो जाएंगे, ये आपने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये माननीय न्यायमूर्ति कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं, जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान किसी एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र को कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है। वो यही नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में, उन्होंने सेंटेंस पूरा किया कि मानो ये इंडिया में नहीं है, जिसे मिनी पाकिस्तान बताया जा रहा है। मिनी पाकिस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो ये कह डाला, इस जगह का नाम है, मैं जगह का नाम बता दूं, मैसूर रोड फ्लाईओवर गौरी पालिया, बेंगलोर के 2 इलाके हैं। उनका कहना है कि यह मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में है, इंडिया में है ही नहीं। और आगे कहते हैं कि श्योर, आपने सुन ही लिया, आप सुन रहे हैं। ये मिनी पाकिस्तान, ये क्या शब्द है, कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये शब्द अब से नहीं, काफ़ी सालों से ये कुछ लोगों को द्वारा, विशेष लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिनकी मानसिकता ख़राब हो चुकी है, सड़गल चुकी है, जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, जो बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द को प्रयोग करने का उनका आशय यह होता है, उनका मानना यह है कि जिस भी शहर में, किसी एक स्पेसिफिक इलाके में, गली मोहल्ले में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाती है, ये लोग उसको मिनी पाकिस्तान कहकर पुकारते हैं। तो इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि जिन इलाकों में सिर्फ हिंदू रहते हैं, हर शहर में ऐसी बड़ी आबादियाँ हैं जहाँ केवल हिंदू भाई रहते हैं, तो क्या उसे हम किसी हिंदू देश के नाम से पुकारें, सनातनी देश के नाम से पुकारें, किस नाम से पुकारें? इसी तरह से कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ क्रिश्चियन आबादियाँ हैं, तो क्या उसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहें, मिनी फ्रांस कहें, या मिनी इंग्लैंड कहें, या जहाँ पर सिखों की आबादी ज़्यादा है उस जगह को हम किस नाम से पुकारें? यह सवाल इन बीमार मानसिकता के लोगों से किए जाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन न्यायाधीश महोदय के विरुद्ध सो मोटो पिटीशन फाइल कर ली गई है। 2 दिन का समय दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट कर्नाटका को, कि 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब देखना है कि इस सो मोटो का नतीजा क्या निकल कर आता है। बहरहाल इस तरह की मानसिकता न्यायाधीशों के भी दिमाग में अगर इस बातें आती हैं तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। हालांकि ये सब चीज़ें हिंदू मुसलमान करना, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। देश के हालात कितने ख़राब हैं ये आपको सोचने का मौका नहीं है। हर 15 मिनट पर महिलाओं के विरुद्ध यहाँ अपराध रजिस्टर्ड होते हैं, हर घंटे कोई ना कोई हत्या हो जाती है, बलात्कार हो रहे हैं, कभी दलितों के साथ कोई घटना हो रही है, कभी कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सारे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक आसान रास्ता निकल गया है। मुसलमान को टारगेट कीजिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाइए, और पूरे देश के लोगों को सिर्फ इसी पर सोचने पर लगा दिया है। आप अगर किसी के मोबाइल को देखेंगे तो उसमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही नफरत दिखाई देगी। अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए, अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए ये सारे कारनामे सरकारों द्वारा किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन साजिशों से सावधान होंगे, इनकी साजिशों से बचकर रहिए, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान और पूरे देश में सभी इंसान एक साथ रहते हैं, इस तरह से आप साथ रहते रहेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा है, इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इन मक्कारों से सावधान रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।